जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्य अभी फास्ट मोड पे किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर में कुछ त्रुटियों को सुधार किया जा रहा है। अब एक नया सिस्टम आया है कि आपका एक टीचर का ट्रांसफर टीचर कोड दिया जाएगा। अब ये ट्रांसफर टीचर कोड क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। साथ ही साथ बहुत सारे YouTube पे एक नोटिफिकेशन दिखलाकर ये छात्रों के भावनाओं के साथ खेला गया कि वैकेंसी मांगी जा रही है, जिलों से रिक्तियां मांगी जा रही हैं ताकि टीआरई 4 में बड़ी बहाली दी जा सके। और मैंने इसका खंडन भी किया था। एक 10 जनवरी को आपको एक वीडियो बना के अपडेट भी किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर 1,90,000 जो सिलेक्टेड टीचर हैं उनकी वैकेंसी मांगी जा रही है कि अब कितने पद रिक्त हैं, विद्यालयवार जिलावार ये दिया जाए। और उनसे संबंधित मैं वो अभी नोटिस भी दिखलाऊंगा यहाँ से। और उनसे संबंधित जो सूचनाएं हैं, है ना, जो सूचनाएं हैं वो शिक्षा विभाग को दिया जाए ताकि इन सिलेक्टेड टीचर का ट्रांसफर पोस्टिंग कराया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब पे कोर्स बेचने के नाम पे, क्योंकि क्या है, देखिए, कोर्स बेचना बुरी बात नहीं है और अपने आप को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन आप गलत इंफॉर्मेशन देकर अपना अगर कोर्स बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं छात्रों की भावनाओं के साथ आप खेल खेल रहे हैं टीआरई 4 के नाम पे। तो मैं उन सभी शिक्षकों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सर आप लोग ऐसा ना करें, इंफॉर्मेशन एटलीस्ट सही दे, है ना। क्योंकि क्या है कि देखिए, मैं वो अभी नोटिस दिखलाऊंगा और फिर ये जो 3,000 पद रिक्त आए हैं ये कैसे आए हैं इसकी जानकारी भी आपको यहाँ से दूंगा। प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा आप लोग सभी, और इसके बारे में जो भी जानकारी है वो हम आप तक साझा भी कर रहे हैं। तो पहले हम समझते हैं यहाँ पर कि ये 3,000 पद की जो रिक्तियां हैं वो किस जिला से आई है और क्या ये टीआरई 4 के लिए है या टीआरई 1, 2 और 3 से सिलेक्टेड टीचर्स के लिए है। पहले तो इस नोटिस को आप लोग देख लीजिएगा। ये जो नोटिस था ये 10 तारीख को जारी किया गया था और मैंने 11 तारीख को शायद इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि बहुत शिक्षक जो हैं इस शिक्षा विभाग से आई हुई नोटिफिकेशन को यहाँ पर बोल रहे थे कि बीपीएससी टीआरई 4 में वैकेंसी आ रही है। और मैंने इसका खंडन किया था और उस समय बोला था कि ये टीआरई 4 का वैकेंसी नहीं है, ये 1,90,000 सिलेक्टेड क्लास 1 से 8 और 9 से 12 तक के शिक्षकों का है। यहाँ पे देखिएगा, ये 1 से 8 और 9 से 12 तक के शिक्षकों के लिए जो रिक्तियां हैं वो बताई जाए। ये शिक्षा विभाग को आदेश दिया गया था सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को। ये क्या था मैटर, ये देखिए, जो सब्जेक्ट था यहाँ पर कि ई शिक्षा पोर्टल पर विद्यालयवार शिक्षकों के रिक्त पदों का अपडेट करने के संबंध में। तो बहुत लोग ये समझ गए कि रिक्त पद आ रही हैं, कितने रिक्त पद आ रहे हैं ये बता दिए लोग, है ना, कि 50,000 से लेकर जो है 1 लाख तक का वैकेंसी का अपडेट दे दिए लोग। लेकिन नहीं, मैंने इसका बताया था सच्चाई उस समय कि देखिए, जो शिक्षक यहाँ पर सिलेक्टेड है टीआरई 1 टीआरई 2, यहाँ पर जो लिखा गया है इसको पढ़िएगा। यहाँ पे मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि जो शिक्षक यहाँ पर सिलेक्टेड थे तो बिहार के द्वारा टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत अनुशंसित अभ्यर्थी का विद्यालय अध्यापक के रिक्त पद पर पदस्थापन यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्रवाई जो है ऑनलाइन माध्यम से की गई थी। लेकिन कुछ त्रुटियां पाई गई थी सॉफ्टवेयर में, आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपके द्वारा प्रतिवेदित रिक्ति के आधार पर टीआरई 3 के हेतु अधियाचना भेजी गई, जिसके विरुद्ध अनुशंसा आयोग के प्राप्त हुई है और रिक्त को पुनः, जो भी रिक्तियां हैं, पुनः अपडेट किए जाने के अपेक्षित है। यानी कि आप लोगों से मांगा गया है फिर से यहाँ पर कि कितने पद रिक्त हैं और ये किसके लिए, तो वर्ग 1 से 8 के लिए और 9 से 12 के लिए मापदंड के अनुपालन करते हुए ई शिक्षा पोर्टल पर शिक्षकों के विद्यालयवार रिक्तियों का अद्यतन अपडेट करने की कार्रवाई यहाँ पर 1 सप्ताह के अंदर किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। तो मैटर ये था और मैटर फिर आज का ये है। अब यहां पर देखिएगा, ट्रांसफर पोस्टिंग शिक्षकों का कोड जारी होगा, इसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। लेकिन वो कौन सा जिला है, तो मुजफ्फरपुर जिला है जहां से 3,000 से अधिक रिक्तियां निकली हैं। ये रिक्तियां मांगी गई है सभी जिलों से, उनके लिए जो सिलेक्टेड टीचर हैं 1,90,000 शिक्षक हैं। ठीक है। अब बहुत सारे शिक्षक इसका भाई वहां पे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट मत कीजिएगा कि आपको ये जानकारी नहीं थी, है ना। जानकारी सबको थी, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ कोर्स के नाम पे जो है यहाँ पर ये कि 50,000 1 लाख वैकेंसी आ रहा है बीपीएससी टीआरई 4 में, आप लोग के लिए ये कोर्स है वो कोर्स है करके यहाँ पर कोर्स बेच रहे थे। लेकिन कोर्स बेचना, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई गलत चीज नहीं है। कोर्स बेचिए लेकिन इन्फॉर्मेशन सही दीजिए। और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन यही है कि मुजफ्फरपुर से 3,000 की रिक्तियां मिल चुकी है विभाग को, है ना। और वहां पर डीओ ने कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर जैसे जैसे आवेदन आएगा पद स्थापन यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग करके आगे आवेदन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
और संबंधित जो भी शिक्षक में दिए गए निगम या पंचायत में विद्यालय में रिक्तियां नहीं है तो उसे दूसरे विकल्प यानी कि जो आप लोगों ने अपना 3 जिलों का विकल्प दिया था, तो दूसरा विकल्प पहला में अगर नहीं मिला तो दूसरा विकल्प आपको दिया जाएगा, है ना? और दूसरा नहीं मिला तो तीसरा विकल्प दिया जाएगा। तो ये आपको कार्य किया जाएगा। तो ये एक सूचना थी दोस्तों, ये 3000 पद की रिक्तियों को लेकर। अब आते हैं दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग कोड टीचर का क्या है यहाँ पर। ये क्या आखिर एक नया चीज जोड़ दिया गया है आज की खबरों में। तो देखिए, अभी जितने भी शिक्षक हैं जो कि सिलेक्टेड हैं लोग टीआरई 1 या टीआरई 2 के दौरान या नियोजित शिक्षक हैं, है ना, वो भी सिलेक्टेड हैं लोग, वो अब जो है विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं बहुत सारे लोग। अब उनका क्या हुआ है कि ट्रांसफर जो है उनके क्षेत्र से, यानी कि जिस क्षेत्र में वो रहते हैं उस क्षेत्र से 300 किलोमीटर किसी का, 500 किलोमीटर किसी का दूर उनका ट्रांसफर फेंक दिया गया। तो इसको लेकर बहुत सारे जो है शिक्षकों ने अपना पक्ष रखा सरकार के सामने कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हमारा जो है ट्रांसफर हमारे क्षेत्र के आसपास होना चाहिए। तो बिल्कुल उसका भी सरकार ने यहाँ पे तोड़ निकाला, क्योंकि देखिए ये इलेक्शन का साल है और अभी 1,90,000 टीचर हैं जो कि सिलेक्टेड हैं इन टीआरई 1 टीआरई 2 के दौरान। अब 1,90,000 शिक्षक की अगर बात सरकार नहीं समझेगी, नहीं मानेगी यहाँ पे, तो ये लोग उलट के फिर वोटिंग करवा देंगे, है ना, वोट भी कर देंगे। इनके परिवार भी अगर मान के चलेंगे तो 15-20 लाख या 25 लाख लोगों का वोट ही खत्म हो जाएगा यहाँ से इनके द्वारा, है ना। तो ऐसे में सरकार जो है आप लोग की बातों को बिल्कुल ही गंभीरता से ले रही है और बिल्कुल फास्ट मोड पे आप लोगों का जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्य करेगी। अब एक नया सिस्टम आया है यहाँ पर कि टीचर का जो है एक कोड बनेगा। ये टीचर कोड जो होगा, इससे ना तो उस जिला के डीईओ को कोई मतलब होगा, ना ही किसी को अधिकारी को भी, कोई अधिकारी को भी इसका पता नहीं चल पाएगा कि ये कोड किस शिक्षक का है या फिर इसका ट्रांसफर कहाँ किया जा रहा है। ये सारा का सारा आपके द्वारा जो आवेदन, जो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है अपने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, उसके आधार पर सब कुछ जांच करेगा। ये सॉफ्टवेयर जो बन रहा है ना, ये सॉफ्टवेयर जो बना हुआ है जो बिहार सरकार का, और ये एप्लीकेशन के आधार पे पहले देखिएगा कि कौन जो है कैंसर पीड़ित लोग हैं, है ना, पहले चरण में तो उन्हीं का होना है ना। तो जो कैंसर पीड़ित शिक्षक हैं उनको ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा। फिर वैसे लोग जो कि हार्ट की बीमारी से या शुगर की बीमारी से या फिर जो है बीपी के मतलब पेशेंट वगैरह हैं, ऐसे शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब कि जो लोग रोग से ग्रसित हैं। फिर तीसरे चरण में उनका किया जाएगा जो कि पीएच कैटेगरी वाले छात्र हैं, यानी कि दिव्यांग कैटेगरी वाले छात्र हैं। फिर उनके साथ साथ एक और लोग हैं जो कि पति पत्नी वाले हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ जो है सेम प्रोफेशन में है, या फिर मान लीजिए कि कोई किसी के हस्बैंड जिस जिला में पोस्टेड है अभी और सरकारी विभाग में पोस्टेड है, तो वो उस जिला में जो उनकी वाइफ को वहां पे ट्रांसफर किया जाए। तो ये हस्बैंड वाइफ वाला जो है मैटर रहेगा एक यहाँ पे। फिर उसके बाद वैसे शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा जो कि महिला है ना, और वो महिला जो है फीमेल सिंगल है या फिर जो है वो महिला विधवा है, वैसी महिला को भी यहाँ पर प्रायोरिटी दिया जाएगा। फिर जो है आप लोगों को प्रायोरिटी मिलेगा जो कि मेल कैंडिडेट है, यानी कि जो पुरुष छात्र है। सब कुछ होगा, ये प्रोसेस में होगा। ये सारी सूचनाएं आपको आपके एप्लीकेशन के द्वारा आपको दिया गया होगा, आप लोगों ने जमा किया होगा। बहुत सारे शिक्षक ये भी पूछ रहे थे कि सर मान लीजिए कि हमारा जो 3 दिया गया विकल्प है ना, हमने 3 नहीं 7-7 या 10-10 विकल्प दिए हैं, तो क्या इन 3 विकल्प में जो हमारा सिस्टम में मतलब नहीं आता है तो हमारा दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा क्या? तो बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कि आप पहले विकल्प में, दूसरे विकल्प में, तीसरे विकल्प में भी नहीं आते हैं, है ना, तो आपका वही ट्रांसफर पोस्टिंग रहेगा जहां पे आप अभी कार्यरत हैं। आप लोगों का ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन आप समस्या में हैं तो आपको ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये जो ट्रांसफर कोड के ऊपर जो खबर आई है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में मुख्यालय से जिलों को शिक्षकों का नाम नहीं बल्कि कोड जारी होगा। ठीक है। अब यहाँ पे शिक्षकों का नाम ही नहीं पता चल पाएगा, ना ही कोई पैसे देकर अपना जो है काम करवा पाएगा। ठीक है। और यह जो कोड है, यह कोड से संबंधित जितने भी शिक्षक हैं उनकी पहचान होगी। किस शिक्षक का कौन सा कोड है, यह मुख्यालय से आवेदन सबमिट करने वाले अधिकारियों को भी नहीं पता होगा। यानी कि अधिकारी लेवल पे कोई चाहेगा कि हम अपना ट्रांसफर पोस्टिंग करा लें तो वो भी कार्य नहीं होगा। ना ही जिले के अधिकारियों को उस कोड का संबंधित शिक्षक की पहचान होगी। अब बहुत अच्छी खबर है, सरकार ने, विभाग ने यहाँ पे अच्छा ये पहल लिया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बहुत ही फास्ट मोड पे कार्य हो रहा है। और जो सिस्टम बनाया गया है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, सॉफ्टवेयर जो बना है उसके माध्यम से यह प्रक्रिया होगी और अगले सप्ताह से इसके लिए जिलों को कोड भेजना शुरू हो जाएगा। ये कोड जाएगा, ये भेजना शुरू होगा, संभावना है।
और शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जिलों के आवेदन मांगा गया था। आप लोगों ने सभी को एप्लीकेशन दिया ही होगा अपने ट्रांसफर को लेकर। तो विभाग के निर्धारित गाइडलाइन के तहत यहाँ पर स्क्रूटनी को लेकर राज्य के 18 अधिकारियों की कमेटी बनाई गई। अब ये 18 अधिकारी ही इस कमेटी को देख रहे हैं और यह कमेटी जिन आवेदन को नियम के तहत ठीक पाएगी, मतलब आप जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म डाले है ना, अपना एप्लीकेशन डाले हैं, अब उसमें आप लोगों ने बता दिया कि हम कैंसर से पीड़ित हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, तो आपको वहां पर पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। या आप जो है यहाँ पे ये डाल दिए कि हम पति पत्नी हैं, लेकिन आपकी शादी जो है हुई ही नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपका यहाँ पर पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। वैसी महिला है जो कि बता देंगी कि हमारा शादीशुदा है या फिर वैसी स्थिति में हम हैं, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप कहीं भी डालते हैं तो आपका पेंडिंग में चला जाएगा। यही कमेटी जांच करेगी यहाँ पर। सब कुछ नियम के तहत ठीक अगर पाया गया तो उन्हें ही जिलों को भेजा जाएगा। तो ये पहला पहल होगा इस कमेटी का, है ना, ये काम है। और जो डीईओ यहाँ के हैं अजय कुमार सिंह जी, इन्होंने बताया कि ट्रांसफर के लिए राज्य स्तर से अनुमति प्राप्त आवेदनों को जिलों को भेजा जाएगा। जो भी अनुमति यहाँ पे मिल पाएगी उस जिलों को भेजा जाएगा और संबंधित शिक्षक का विकल्प के लिए दिए गए पंचायत या निगम के अनुसार जिलों को कोड भेजा जाएगा। इसके लिए स्कूल का नाम नहीं होगा इसमें, ठीक है। पहली चीज तो शिक्षकों के दिए विकल्पों में से संबंधित जिलों के उसी निगम या पंचायत में विद्यालयों की रिक्तियों के आधार पर ही ट्रांसफर होगा। तो ये काम यहाँ पर जो है किया जाएगा। जो आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन में अपना जिला ट्रांसफर दिया है या पंचायत या निगम का नाम दिया है, वहां पे आपको पहले तो प्रायोरिटी दिया जाएगा। अब यहाँ पे समस्या क्या आएगी? तो समस्या तब आएगी जब पदस्थापन की प्रक्रिया होने के बाद कोड की जगह पर शिक्षकों का नाम आएगा, है ना। कि मान लीजिए कि उस समय कोड तो मिल जाएगा, अब आपको जो जिला मिला, जहाँ आपको जो पंचायत मिला, आप उस पंचायत में आपको मनचाहा पंचायत या पोस्टिंग नहीं मिल पाया, तब वहां पर समस्या आएगी। तो इसको लेकर भी यहाँ पर डीओ ने कहा है कि कोड से शिक्षकों की पहचान नहीं होगी और उसे ट्रांसफर में पारदर्शिता भी बनी रहेगी। ये मामला है यहाँ पर, ठीक है। चूंकि मनचाहा पोस्टिंग नहीं मिलेगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मामला फंस सकता है, लेकिन इसके ऊपर जो डीईओ है यहाँ पे उन्होंने कहा कि कोड से शिक्षकों की पहचान नहीं होगी और उससे ट्रांसफर में पारदर्शिता भी बनी रहेगी। तो मेन है कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं, किस जिला से हैं, किस जिला में जाना चाहते हैं, अभी आपका कहाँ पोस्टिंग है। तो इन सभी चीजों पे चर्चा हो रही है, ये मंथन हो रहा है और ये कार्य जो है अगले हफ्ता भी इसको पूरा किया जाएगा। यहाँ पर ये अपडेट भी दिया गया है इसको लेकर, है ना। अगले सप्ताह से इस जिलों को कोड भेजना शुरू होगा। तो ये सब कुछ जब सामने आएगा, ऑन मतलब ग्राउंड पे आएगा, तो चीजें समझ में आएंगी। तो ये सारी सूचनाएं थी दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये जानकारियां दी हैं। और अगर आपका कोई डाउट है इन सभी चीजों को लेकर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।